हेलो दोस्तों। आज से हम प्रत्येक डे पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले साल आर ओ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि आगे आने वाली क्या क्या क्वेश्चन संभावनाएं हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा टॉपिक है स्टोन एज, पाषाण काल। तो पाषाण काल से पहला क्वेश्चन क्या आया है, देखते हैं कि कृषि 7500 बीसी में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित पौधों में से किसकी खेती सर्वप्रथम हुई थी? तो पाषाण काल में सबसे पहले किसकी खेती हुई थी? गेहूं और जौ की। नौ गेहूं और जौ की आई थी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? जी, क्या था? गेहूं और जौ। और आगे इसका डिस्क्रिप्शन है कि इसी 7500 बीसी में अस्तित्व में आई थी। नौ पाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम हुई थी, जिसे मानव सभ्यता में कृषि का उदय हुआ और लोगों में खानाबदोश जीवन छोड़कर अस्थायी जीवन जीने की शुरुआत हुई थी। हड़प्पाकालीन स्थल मेहरगढ़ में से गेहूं प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि गेहूं के साक्ष्य हड़प्पा काल में कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शैलाश्रय पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या है? जो शैलाश्रय पूरा पाषाण काल का, जिसे भीमबेटका रॉक्स कहते हैं। भीमबेटका कहाँ है? तो आप लोग भीमबेटका बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखते हैं। मध्य प्रदेश से भीमबेटका भीमबेटका शैलाश्रय पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 में कब हुआ था? 1997-98 किसने किया था? डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर कारधर द्वारा की गई थी। ठीक है। और भीमबेटका क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। तथा जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। विश्व धरोहर स्थल में भोपाल में भीमबेटका को घोषित किया गया है पुरातत्व सर्वेक्षण में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा है भस्मावशेष ढेर से किस नौ पाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र से जुड़ा है? क्या बोलते हैं? एश माउंट्स मतलब राख, भस्मावशेष मतलब राख। किससे जुड़ा है? तो हम इसको दक्षिण भारत क्या बोलेंगे? इसका आंसर हो सकता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या है? भस्मावशेष ढेर राख के टीले, जो ऐश होता है, ऐश मांस आर एसोसिएटेड, मतलब ऐश करते होते हैं राख को। मुख्य दक्षिण भारत में नौ पाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र में पाए गए हैं। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित संगन कल्लू स्थल से गोबर के उपलों को जलाकर राख होने के प्रमाण मिले हैं। तेलंगाना के उतनूर से भी लगभग कितना 2000 ईस्वी पूर्व समय के राख जलती हुई मिट्टी का ढेर मिला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है? किस अवधि काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? मैन मूव फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इन विच पीरियड? किसमें बना? तो नौ पाषाण काल में सारे चीज, ये जो आदमी खाद्य संग्रह करने लगा और उत्पादक भी करने लगा, किसमें? नौ पाषाण काल में। नौ। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखते हैं क्या है? पूरा पाषाण युग क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है नौ पाषाण युग। पूरा पाषाण युग के दौरान प्रारंभिक मानव भोजन संग्रह करने वाला था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, परंतु नौ पाषाण युग के दौरान मानव द्वारा खाद्य फसलों को उगाना शुरू कर दिया और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो गए थे। इस काल में खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में कृषि को बढ़ावा मिला तथा धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे अस्थायी जीवन जीने की
प्रक्रिया आरंभ हो गई, मतलब एक जगह रहने की, खाना बदोश से हट गए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव में प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से पाए गए। अच्छा ठीक है, तो ये हथनौरा है, इसका आंसर क्या है, हथनौरा। हथनौरा का है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी में हथनौरा, नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इनकी खोज 1982 में अरुण किसने किया था, 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। ये जीवाश्म होमो इरेक्टस मानव से संबंधित है, किससे, होमो इरेक्टस मानव से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, इसका आंसर मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ में एक और बताते थे, हड़प्पा काल समय में गेहूं का जो होता मिला था। तो अभी पीछे देखे थे हम लोग, पहला नंबर क्वेश्चन था, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव संत कबीर नगर में पाया गया। इसकी खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल कहाँ पाया गया, मेहरगढ़ में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मानव इतिहास काल में 7 नंबर क्वेश्चन, मानव इतिहास काल में लौह युग कब शुरू हुआ। मानव इतिहास काल में लौह युग कब शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1200 से बीसी से 600 बीसी ईसा पूर्व हुआ था। 1200 बीसी से 600। इसका देखते हैं क्या इससे आगे क्वेश्चन बन सकता है। मानव इतिहास में लौह युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। प्रारंभिक लौह युग की शुरुआत कांस्य युग के बाद हुआ। भारत के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु से मिले उपकरणों के आधार पर 1400 ईसा पूर्व लोहे की प्राप्ति हुई थी तथा 1200 ईसा पूर्व के लगभग के उपकरण बनाने के लगे थे। यह समान समय उत्तर भारत में वैदिक काल का था, जिसमें आर्यों ने लोहे को क्या बोला, श्याम अयस कहा। आर्यों ने क्या कहा था, श्याम अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा पहाड़ युग में आदि मानव के मनोरंजन का स्रोत क्या था। तो ये तो कोई भी बता सकता है, क्या था, आखेट। पूरा पहाड़ काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन आखेट। आखेट किसको बोलते थे, जो इसमें शिकार करते थे, उसी पूरा पहाड़ काल में आखेट था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। इनका भोजन क्या था, मांस और कंदमूल था। पूरा पहाड़ काल में युग में क्या कहते थे, मांस और ये था कंदमूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण संस्कृति का एक मुख्य क्षेत्र स्थल भीमबेटका, अभी पीछे देख रहे हैं, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल आता है। यह मानव द्वारा जो है पूरा पाषाण काल में समय माना जाता है। यह चित्र भारत उपमहाद्वीप का मानव जीवन के प्राचीन चित्र है। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विश्वधर वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधि के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध की है। तो घटनाक्रम के अनुसार इसको क्रमबद्ध करना है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले क्या आया था, पूरा पाषाण काल। तो कौन कौन पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। देखो 3 में है पूरा पाषाण, एक तो मेरा कट गया, नौ पाषाण वाला पूरा पाषाण। फिर उसके बाद आया था मध्य पाषाण, देखो ये भी कट गया, डी नंबर कट गया, बचा ये बी और ई, पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, उसके बाद क्या आया, नौ पाषाण नहीं, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नौ पाषाण, फिर हड़प्पा सभ्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर क्या होगा, बी नंबर का आंसर किसका हो जाएगा, बी नंबर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है। तो इसमें तो मान लो मिट्टी के बर्तन तो करेगा नहीं, नौका करेगा नहीं, मकान नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी,
बी मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर, मुद्रा और मोहर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा लोथल था, धौलावीरा था, मेहरगढ़ था, सोत्ताको। तो हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़ क्या था? इसका नहीं था, हड़प्पा है। मेहरगढ़ हड़प्पा सिंधु सभ्यता से ये नगर नहीं था। यह 9 पसार कालीन स्थल था जहाँ प्राचीनतम कृषि और पशुपालन संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे? तो ये तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी। कैसे? लोहा, लोहा से उस समय लोहा का खोज नहीं हुई है। पर तांबा आशा इन सीसा और जैन विभिन्न रूपों में उनका उपयोग कर सके और परिचित नहीं थे। इस समय के शिल्पकार तांबे के साथ कांसे की कलाकृतियां तथा सोने एवं चांदी के हार, भुजबंद आदि आभूषण निर्मित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, remains of dash has been found in the Indus Valley civilization। के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं। किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले क्या मिले? ये डी, मिट्टी के बर्तन। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। राजस्थान में स्थित संध स्थल कालीबंगा में मिट्टी बर्तन क्या मिले हैं? कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन मिले हैं और काली चूड़ियों का प्रमाण भी मिले हैं। ये कालीबंगा के मतलब ये होता है काली चूड़ियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? कपास सबसे पहले कहाँ उगाया था? भारत में। सबसे पहले कहाँ उगाया था? भारत में। कहाँ उगाया था? भारत में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के लिए कपास सर्वप्रथम भारत उपमहाद्वीप में 3000 ईस्वी से सिंधु घाटी सभ्यता में उगाया गया। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में प्राप्त हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ में क्या मिला? कपास के प्रमाण मिले हैं। जबकि सूती कपड़े के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता क्या था? तो कृषि था। इसका तो सब बता सकते हैं क्या था सिंधु घाटी सभ्यता कृषि। अब आगे देखते हैं क्या इसके वो है एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु नदी के क्षेत्र में बसी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी तथा यहाँ अच्छी मात्रा में वर्षा होती थी, जिसके फलस्वरूप लोगों को गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि उगाने में सहायता मिली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार, लोथल से चावल के अवशेष तथा कालीबंगा से प्राप्त जूते हुए खेत। मतलब मोहनजोदड़ो से क्या मिला? विशाल अन्नागार, इसमें अनाज रखा जाता है। लोथल से क्या मिला? चावल का अवशेष मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए खेत। सिंधु सभ्यता के में कृषि के खोज प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा नगर धौलावीरा तो जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया है, कहाँ स्थित है? ये तो गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। ठीक है। गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचय की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है? क्या है? सुविख्यात है। तो इसका आंसर है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा का प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत
प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के द्वीप स्थित है। इसका उत्खनन RS बिष्ट के निर्देशन पर किया गया था धौलावीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज को दर्शाता है। क्या है? तो ये किसको दर्शाता है? ये हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हड़प्पा संस्कृति को। मेरठ जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ है? आलमगीरपुर यमुना नदी के यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरातन है। कहाँ? पूर्वी है। और इसकी खोज कब हुआ था? 1958 में भारत के सेवक समाज द्वारा खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु कालीबंगन साइट ऑफ इंडस वैली इज सिचुएटेड। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राज्य स्थित, अभी तो देखे थे इसको, कहाँ है? कालीबंगा राज्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित। किसमें? कहाँ है? कालीनगर कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष, बीबीलाल थापड़, BK थापड़ ने की थी। किसने की थी? अमलालाल घोष, बीबीलाल थापड़ और थापड़ ने की थी। यहाँ से हड़प्पा और हड़प्पा कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चूड़ियों को अवशेष मिला। कहाँ मिला है? कालीबंगा से चूड़ियों को अवशेष। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये।